बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक रिछ को नचाने वाला नजर आया। पूछा, तुम कौन हो? तो बोला, कलंदर। इस दौर में रिछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप बेख्तियार मुस्कुरा दिए। यह बात इस रिछ वाले को पसंद नहीं आई। कहने लगा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा, आप कैसे कलंदर हैं? ना आपके पास रिछ है ना डुगडुगी, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? फरमाया, पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। रिछ वाले ने डुगडुगी बजाई और रिछ खड़ा होकर नाचने लगा। इसने कहा, अब आपकी बारी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और फरमाया, नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाना, मगर वापस कभी मत आना। जैसे ही वो नीचे से गुजरा, माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी, ना गुर्दो गुबार। जहाँ तक नजर देखें खूबसूरत पहाड़, सब्जा व वादियाँ। ना मौसम गर्म ना ठंडा। अभी इस सोच में ही था कि देखा एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर रुका और सिपा सलार आगे बढ़ा। इससे पहले वो कुछ कहता, सिपा सलार बोला, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है और मलका आलिया का रो रो कर बुरा हाल है। अब वो हैरान परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिया। जब महल पहुंचा तो अजीमुन निशान अमारात देखकर हैरान अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलका गिला शिकवा करती लिपट गई। कहने लगी, कहाँ थे आप? सब भूलकर नहा धो के शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बच्चे हुए, फिर शहजादी बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान, मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे ख्याल आया कि आखिर हुआ क्या था। इस जस्तजू में वहीं पहुंचा जहां पर लश्कर था, तो देखा वो दरख्त अब भी मौजूद हैं। सोचा चलो देखते हैं। वो दरख्त के बीच से गुजरा। माहौल बदल गया। वही वक्त, वही मकाम, सामने इसका रिछ और डुगडुगी पड़ी है। वही गर्मी, वही गुर्दो गुबार। पीछे देखा तो हजरत लाल शहबाज कलंदर खड़े थे। इसकी हालत गैरों की। बोला, जनाब, मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे। तो आपने फरमाया, ये सब तमाशा था।